आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 फर्रुख नगर की सैर। ठीक है, ये एक फर्रुख नगर है जो कि हरियाणा प्रांत के, हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण मतलब जिसकी नींव रखी गई थी फर्रुख नगर की, ये 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर नामक एक शासक था, उसके नाम पर इसका नाम फर्रुख नगर पड़ा और उसी ने इसकी नींव 1711 ईस्वी में रखवाई थी। ठीक है, फर्रुख नगर की। ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ये जो फर्रुख नगर था ये अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों के पास चला गया, अंग्रेजों के उसमें आ गया, अधीन हो गया। और पहले ये जो इसकी देखरेख होती थी पुरातत्व विभाग द्वारा, इसको नया मतलब इसको अब अनेक पग उठाए गए, इसको नया रूप देने के लिए, नया आयाम देने के लिए पुरातत्व विभाग ने इस अनेक कदम उठाए। ठीक है, जैसे इसमें अनेक पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे शीश महल है जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है देखने के लिए, है ना। और भी अनेक ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, है ना। यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है? यहाँ के लोगों का व्यवसाय है मूढ़े बनाना। मूढ़े आप जानते हो, जिन पर बैठते हैं मूढ़े होते हैं ना, देखे आपने मूढ़े कैसे होते हैं? देखे हैं कभी? किसी ने नहीं देखे? यस मैम। लकड़ी से यस बने मैम। मैम खटिया की तरह ही होते हैं। मैम लकड़ी के होते हैं। हाँ, मूढ़े। हम चारपाई। फर्रुख नगर नामक नगर के विषय में जानकारी दी गई है, जिसका पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग के द्वारा पुनरुद्धार क्या लिखा हूँ पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन गया है। इस नगर की नींव मुगल शहजादे फर्रुखसियर ने 1711 ईस्वी में रखी था। मैम यहाँ पे रखा था होगा ना? हाँ, रखी थी होगा यहाँ पे। रखी थी। दुर्भाग्यवश फर्रुखसियर बचपन से ही रोगग्रस्त रहा था। अतः कुछ ही वर्ष शासन करने के पश्चात अल्पायु का अर्थ होता है छोटी आयु। छोटी आयु में ही दोनों को जोड़ के बनाए अल्पायु। इसको हम अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस नगर का निर्माण पूरी तरह लगभग 15 से 20 वर्ष बाद ही हो पाया था। पर स्थित एक मुगल कालीन नगर है जो कि कुछ वर्ष पूर्व तक खंडरों के रूप में था। पुरातत्व विभाग ने इस नगर को नया रूप देने के लिए अनेक पग उठाए हैं। अब इस नगर को देखने वाले पर्यटकों की वहां भीड़ लगने लगी है। राकेश का परिवार भी इस नगर को देखते हुए पिछली रविवार गया था। आइए राकेश से इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के विषय में जानकारी प्राप्त करें।
प्रातः काल का अल्पाहार करने के पश्चात अपनी कार में बैठकर हमारा परिवार फर्रुख नगर पहुंच गया। कार से उतरकर हमने नगर के चारों ओर दृष्टि डाली तो हम सब विस्मित। ओके ताइपा। दिव्यांशु यस मैम। रीडिंग करो। मैम मुझे नहीं पता, आप बताओ कहाँ से करनी है। मैम पिताजी ने गाइड से कहा यहाँ यह तो हुआ इस नगर का बेटा इतिहास। पहले अब आवाज, आप हमें आपके पास से आवाज आ रही है दिव्यांशु, आपके पास से शोर हो रहा है। पिताजी ने गाइड से कहा यह तो हुआ इस नगर का इतिहास। अब आप हमें यहाँ के दर्शनीय स्थान दिखाने की कृपा करें। जी जनाब, कहकर गाइड सर्वप्रथम हमें शीश महल के समीप ले गया और बोला 1858 ईस्वी में नवाबों के पदच्युत इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पद से हट जाना, अपने पद से हट जाना, पदमुक्त हो जाना। ठीक है, आगे करो। हाँ, हो जाने के कारण इस शीश महल की दशा धीरे धीरे बिगड़ती चली गई तथा यहाँ आधे से अधिक मिट्टी में दब गया। कुछ वर्ष पहले हरियाणा पुरातत्व विभाग ने इसका पुनरुद्धार करने की योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप इसकी खुदाई के पश्चात इसे नया रूप दिया जा रहा है। शीश महल का पेयजल एक बावली से आता था, जिसे अलीघोष खान की बावली कहा जाता था। शीश महल के नीचे भूगर्भ में तहखाने भी बने हुए हैं। गाइड ने बताया कि ग्रीष्म के महीनों में नवाब अपना दोपहर का समय इन्हीं तहखानों में बिताते थे। शीश महल के भीतर नवाब द्वारा प्रजा से भेंट करने हेतु एक विस्तृत हॉल है, जिसे दरबार-ए-आम कहते थे। खुदाई के फलस्वरूप इस हॉल के समान एक फव्वारा भी मिला है। इस फव्वारे में पानी भूमि के नीचे बने जल मार्गों के द्वारा पहुंचता था। यह पानी एक कुएं से आता था, जो कि शीश महल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर 8 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था। पानी कुएं से निकालकर एक हौज में डाला जाता था तथा वहां से बहकर जल मार्गों द्वारा यह फव्वारे तक पहुंच जाता था। कुएं से पानी निकालने हेतु सेवक रखे गए थे। शीश महल को अपने लिए 4 मूढ़े खरीद कर लाए हैं। अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे तथा भूख के कारण हमारे पेट में चूहे कूदने लगे थे। अतः घर के लाए हुए भोजन हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर खाया और कुछ देर विश्राम किया। लगभग 4 बजे हमने एक निकट स्थल दुकान पर बैठकर चाय पी और अर्थ होता है सैलानी। हिंदी में बताइए भाई। पर्यटक का अर्थ होता है सैलानी, ठीक है, जो घूमने आते हैं या यात्री, है ना। रोगग्रस्त, जो रोग से ग्रस्त हो, मतलब बीमार। अल्पायु, अल्प जमा आयु, अल्प जमा आयु से मिलकर बना है अल्पायु, छोटी आयु। खंडर, अवशेष, है ना। जैसे कोई भी चीज खंडर हो जाती है तो उसके मतलब जैसे ईंट, है ना, ये सब होता है तो टूट कर क्या हो जाता है। पर्यटन, भ्रमण। अल्पाहार, ऐसे ही ये भी बना है अल्प जमा आहार, नाश्ता। विस्मित, चकित, हैरान, आश्चर्य, है ना। तत्कालीन, उसी समय का, तत्कालीन उसी समय का। उपाधि, पदवी, खिताब, है ना। उत्तराधिकारी क्या होता है, वारिस। दर्शनीय, दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, है ना। पद च्युत होता है जो अपने पद या दर्जे से हटा दिया गया, जिसको अपने पद से
हटा दिया गया हो, है ना। भूगर्भ, भूमि के नीचे। मार्गदर्शन, राह दिखाना। कालांतर, कुछ समय बाद। व्यवसाय, व्यवसाय क्या होता है? रोजी कमाने का साधन, है ना। निकट, समीप, ठीक है, समीप। हाँ। सभी बच्चे अपना अभ्यास कार्य निकालेंगे पाठ 8 का। प्रश्न दिए यहाँ पर, किसका परिवार फर्रुख नगर देखने के लिए गया? किसका परिवार गया था? राकेश का परिवार। किसका परिवार था? राकेश का, ठीक है। फर्रुख नगर भारत के किस प्रांत में स्थित है? गुड़गांव। गुड़गांव में। गुड़गांव। फर्रुख नगर भारत के किस हरियाणा गुड़गांव है? हाँ, हरियाणा गुड़गांव। हरियाणा गुड़गांव। फर्रुख नगर के आम लोगों का व्यवसाय क्या है? मूढ़े बनाना। मूढ़े बनाना। हाँ। फर्रुख नगर के बूढ़े नवाब प्रजा बनाना। से कहाँ भेंट करते थे? दरबार आम। हाँ, दरबारे आम। दरबार ए आम। दरबारे आम बोलेंगे इसको, दरबारे आम। दरबारी आम। आम। दरबारी आम। फर्रुख नगर की नींव रखी थी, किसने रखी थी? फर्रुखदीन ने, फर्रुखसियर ने, फारूक अब्दुल्ला ने? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने। फर्रुख नगर के गेटों में मूलतः संख्या थी। फर्रुख नगर में जो गेट थे, 4 कोनों पे 4 गेट थे, तो कितने थे? 4। जिनमें से 3 नष्ट हो गए, जिनमें से 3 नष्ट हो गए हैं, और एक बचा है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट। फर्रुख नगर के नवाब गर्मी में समय बिताते थे, कहाँ बिताते थे? कुएं पर बिताते थे, तहखाने में, या छतरी में? तहखाने। तहखाने में। तहखाने। फर्रुख नगर की नींव रखी गई थी 1711 ईस्वी में, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, फर्रुख नगर किस नगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है? गुड़गांव। गुड़गांव का मूल नाम क्या था? गुरुग्राम। गुरुग्राम। पुराने भवनों की देखभाल कौन सा विभाग करता है? पुरातत्व। फर्रुख नगर की नींव कब रखी गई? 1711 ईस्वी में। फर्रुख नगर किसके द्वारा बसाया गया? फर्रुखसियर। ठीक है। उसके बाद नीचे शब्द भंडार में 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे जानकारी का क्या क्या अर्थ होता है? ज्ञान, बोध, किसी की चीज की जानकारी होना, किसी चीज का ज्ञान होना, बोध होना। ऐसे पर्यटक का अर्थ होता है सैलानी, यात्री। विस्मित का अर्थ होता है हैरान, चकित। फल स्वरूप का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप, फलतः। उपाधि का अर्थ होता है पदवी, खिताब। विस्तृत का अर्थ होता है विशाल, बड़ा। और विलोम शब्द है नीचे। आकर्षण का होता है विकर्षण। स्वतंत्रता, परतंत्रता। पश्चात, पूर्व। रोगग्रस्त, रोग मुक्त। रोगग्रस्त होता है बीमार, और रोग मुक्त होता है स्वस्थ। छत, फर्श। निकट, दूरस्थ। मृत्यु, जीवन। विश्वसनीय, अविश्वसनीय। सचमुच, झूठ।